जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि एक्यूरेटली हमको कितने क्वेश्चंस यूपीएससी में प्रीलिम्स में अटेम्प्ट करने हैं ताकि हम शॉर्ट कट ऑफ को तो क्लियर कर लें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेजॉरिटी के साथ कि वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्यूरेटली हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। टोटल 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन या 100 के 100 क्वेश्चन, सो दैट हम प्रॉपरली एग्जाम में कट ऑफ को तो क्लियर कर ही जाएं। तो देखो, आज का जो वीडियो है वो इसी के ऊपर बात करने वाला हूं मैं। वीडियो को एंड तक देखना, ये थोड़ा डिटेल्ड वीडियो होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर एक बार आज इस वीडियो को समझ लिया ना, जो मैं डिटेल में बता रहा हूं, तो ये मानकर चलो कभी आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है फिर कट ऑफ क्लियर करने पे। अगर आपका नॉलेज सही है, मेहनत सही की है और इस अप्रोच को समझ लोगे तो क्लियर कर लोगे। मैं अपना बताऊंगा कि कैसे मेरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन है जो मेरे को हर बार हेल्प करता है क्लियर करने में। तो देखो, कई लोग होते हैं, शुरू कर रहे हैं हम वीडियो को, मेन पर्पज हमें समझना है। पहले तो अगर आपको टेस्ट सीरीज से ये समझ नहीं आ रहा है ना कि एग्जैक्टली कितने करें, कई बार आप 60 करते हो तो भी 100 प्लस स्कोर कर रहे हो, कई बार 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी स्कोर 80 के ऊपर नहीं जा रहा, ऐसा होता है। फिर मेन इशू हमारा निगेटिव मार्किंग का है कि मान लो अगर अटेम्प्ट तो अच्छा कर रहे हो लेकिन अगर गलती से भी 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए तो आपकी पूरी इक्वेशन बिगड़ जा रही होगी। तो मेजर मैं जानता हूँ बस यही इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो आज हम इसी को समझते हैं थोड़ा। तो देखो, अप्रोच आपको समझनी है। दो चीज़ें बस होती हैं टोटल यूपीएससी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को लेकर। एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है रिस्क। एक्यूरेसी आपकी कितनी है और कितना रिस्क आप अप्लाई कर सकते हो या ले सकते हो रिस्क, बस इन्हीं दोनों का बैलेंस है जो हमारे सही अटेम्प्ट हमें दिला सकता है। तो पहला है दो चीज़, क्या आपकी एक्यूरेसी 100% है या लेस देन 100% है। इसमें भी दो डायमेंशन आते हैं क्वेश्चन वाइज कि कितने क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी 100% है और कितने में लेस देन 100% है। सपोज आपकी एक्यूरेसी है 40 क्वेश्चंस पे 100%, बस 40 आपने अटेम्प्ट किया, इसके बाद तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर दो, 15-20 क्वेश्चन और सही होंगे, आप क्रॉस कर लोगे मार्क। रिस्क की बात करें तो कैलकुलेटेड रिस्क कितना ले रहे हो और तुक्के कितने लगा रहे हो। कुछ लोगों का तुक्का क्या होता है कि 10 क्वेश्चन में से 2 सही कर ही लेंगे, तुक्का 10 अगर गलत गलत अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो 2 सही हो रहे हैं। किसी की एक्यूरेसी उसमें से 4-5 कर रहे हो, कुछ है कि 10 के 10 गलत कर देंगे। तो ये होता है आपका तुक्का की एफिशिएंसी कितनी है। और कैलकुलेटेड कि अगर आप 10 में से कैलकुलेटेड गेस करके अटेम्प्ट कर रहे हो तो 5 या 6 सही हो रहे हैं, 20 कर रहे हो तो आपके 10 या 12 सही हो रहे हैं। तो अगर 50% से ऊपर हमारी कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग पावर है तो हम रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे ले सकते हैं। अब इसी को हम थोड़ा और डिटेल में एलैबोरेट करके आज समझाने वाले हैं, तो ध्यान से समझना। देखो, थोड़ा सा हम कट ऑफ डायनेमिक समझते हैं। एक रेंज है जिस रेंज पे कट ऑफ चल रहे हैं, जैसे 2023 का 80 से 85 का हम मान सकते हैं कि जो है कट ऑफ थ्रेशोल्ड होगा। 2022 में कितना था, 85 से 90 के बीच था। 2021 में 85 से 90 के बीच ही था और 20 में 90 से 95 था। मैं मेजर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को फोकस करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ हमें क्या समझ आई कि 90-95, उसके बाद 21-22 में 85-90 था और 2023 में 80-85 पे रहना है। हो सकता है 2024 पे ये 75-80 रहे या 80-85 ही रहे। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर हो गई है कि जो हमें मिनिमम नंबर ऑफ राइट अटेम्प्ट्स क्वेश्चन चाहिए वो कितने चाहिए है, 45 मिनिमम क्वेश्चंस हमारे राइट होने ही चाहिए, तब जाकर हमारा 90 स्कोर बन रहा है। मतलब इतना तो हमें चाहिए। वो पुराना टाइम तो गया कि 100 प्लस ही लाना था, है ना। तो बस ये समझो। अब देखो, कैलकुलेशन बेस अप्रोच पे हम चलते हैं कि अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप ये श्योर हो कि आप बिल्कुल 100% जो टिक कर रहे हो, ऐसे कम लोग होते हैं, ऐसे लोगों का रेशियो बहुत कम है। मेजॉरिटी की मैं बात आगे करूंगा, बट मैं बता रहा हूँ वो लोग जिनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है, 45-47 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट ही मत करो। मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं है, तो हम मेन अप्रोचेस पे आते हैं। अब आपकी अगर 90% एक्यूरेसी है, सपोज इसमें काफ़ी लोग आते हैं, आपको पता है कि आप पूरे एग्जैक्ट जो टिक करोगे वो 100% सही होगा, इसका डाउट है, तो एटलीस्ट 55-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 90% एक्यूरेसी है, 90% होने का मतलब क्या है कि अगर आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 गलत हो गए, ठीक है, 54 अभी भी सही है। 54 सही क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन की माइनस मार्किंग कर दो, आप अभी भी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। तो अगर आपकी 90%, 80% और 100% एक्यूरेसी है,
ये टेस्ट सीरीज से आप फाइंड करो। अगर आप ये टेस्ट सीरीज से फाइंड नहीं कर पा रहे अपनी एक्यूरेसी कितनी है, तो अपनी एक्यूरेसी को इस टेबल जो मैं बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग बनाओ। 90% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखो कि एक बार आज हम 60 ही करेंगे सोच समझ के, बिल्कुल एक बार से 45 करके देखो। ठीक, अब की एक्यूरेसी अगर लो है 50 से 90% के बीच, 50 से 90% के बीच मतलब कि ज़्यादातर चांसेस हैं कि अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 50 सही हो रहे हैं, या 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 45 सही हो रहे हैं, ये है 50% एक्यूरेसी। या फिर 50 से ज़्यादा है तो एक चांस है कि अगर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 40 होता है 50% उसका, और आपके कितने 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आपके 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? आपके मार्क्स आएंगे 100 मार्क्स आ गए, और 30 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो क्या होगा? अप्रॉक्स 20 मार्क्स आपके कट जाएंगे, यानी कि 100 में से 20 मार्क्स गए तो आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट। ये है हमारी 50 से 90% एक्यूरेसी की अप्रोच। मेजर लोग यहीं रहते हैं, तो हमें बस इसी चीज़ का बैलेंस क्रिएट करना है कि हम एक्यूरेटली कितना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 50% भी एक्यूरेसी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज़ आप क्लियर कट समझ लीजिए, अब कुछ मैटर नहीं करता, आप 100 के 100 अटेम्प्ट कर दो या कुछ अटेम्प्ट मत करो, पेपर क्लियर होगा ही नहीं, ये फैक्ट है। तो 50% एक्यूरेसी सिन क्वा नन है, यानी कि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी नहीं है तो पहली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप एक्यूरेसी डेवलप करो। अब एक्यूरेसी कैसे डेवलप होगी उसको लेकर एक बहुत डिटेल में अलग वीडियो पे बात करेंगे। मेन चीज़ बस उसमें यही होती है प्राइमरीली कि हमें अपने नॉलेज पे, रिवीजन पे, हार्डवर्क पे फोकस करते रहना है, करंट अच्छा पढ़ना है, स्टैटिक अच्छा पढ़ना है। तो अब आपको क्या करना है टेस्ट सीरीज में, जब भी आप टेस्ट लगाओ ना तो 3 सेगमेंट में लगाओ। एक टेस्ट लगाओ उसमें 45 से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, बिल्कुल 100% या 95% एक्यूरेसी के साथ। दूसरा है 90% एक्यूरेसी के साथ करने की कोशिश करो। और फिर तीसरा है कभी सिर्फ 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, किसी एक टेस्ट में 80 क्वेश्चन और किसी में सिर्फ 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, और प्रिडिक्ट करो कि आपकी क्या पावर है एक्यूरेसी को लेकर। तो इस तरीके से कम 10 से 15 टेस्ट में कैलकुलेटेड तरीके से इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपको चांसेस हैं कि पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ मार्क कर रहे हो। होता क्या है कि एक वीडियो में लोगों को चाहिए होता है बस कि कोई एक ऐसा ट्रिक बता दे कि हाँ इतने अटेम्प्ट कर दो 90 क्वेश्चन हो गया, या 95 या 100 बता दो कि इतने करना है। ऐसे काम नहीं होता है चीज़ों में, आपको खुद से अपनी फाइंड करनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो सिर्फ 50-55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और ना सिर्फ प्रीलिम्स, फॉरेस्ट सर्विस का भी क्लियर करते हैं कट ऑफ, उनकी एक्यूरेसी इतनी हाई है। और ये तो बिल्कुल ही मत कहना कि 2023 में ऐसा नहीं था, बिल्कुल था। 2023 का पेपर भी ऐसा था कि लोग 100% एक्यूरेसी से निकाल सकते थे। जस्ट बात इतनी होती है कि हम अपनी नाकामी, और यूट्यूब में कोई हमें साथ दे देता है, कोई यूट्यूबर कि हाँ सही बोल रहे थे तुम तो कि यूपीएससी प्रीलिम्स इतना खराब है। रियलिटी है वो बंदा भी जानता है कैसे निकालना है और मैं भी जानता हूँ कैसे निकालना है। बेचारे जो लोग नहीं जान रहे हैं ना वही परेशान है। मैंने यूट्यूब पर कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं बना रहा हूँ फालतू के क्लिकबेट वाली कि आपको ये पता चल जाएगा वो पता चल जाएगा ऐसे निकाल दोगे। मैंने बिल्कुल रैशनल तरीके से वेरी टफ क्वेश्चंस जो 20, 21, 22 में आए थे उसकी एलिमिनेशन टेक्निक्स भी बताई है कि कैसे काम होता है। जाकर पूरे वीडियोस पढ़ें, उसको देखो। उसमें मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, मैं सीधी अप्रोच बताता हूँ कि एक्चुअली में कैसे अप्रोच किया जाता है अपने कॉमन सेंस और लॉजिक के साथ। और जो भी मैंने बताया आप देखोगे आपको खुद समझ आएगा कि नहीं यार सही बात है ये। तो जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ ना वो पर्सपेक्टिव सीधे हैं जो मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं और जिस तरीके से मैंने पेपर निकाला है। आज जो मैंने आपको ये टेबल बताई है ना, दिखने में बहुत बेसिक लग रही होगी, लेकिन अप्लाई करके देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ अगर ये वीडियो मेरा 1000 लोग देख रहे हैं, अगर सीरियस होकर के 100 लोगों ने भी, 50 लोगों ने भी इसको अप्लाई कर लिया ना और समझ लिया, 20-25 तो निकाल लेंगे अपनी एक्यूरेसी पॉइंट। और एक बार एक्यूरेसी पॉइंट निकल आया ना और आपने वो थ्रेशोल्ड पार कर लिया, आप सीधा जाके प्री निकाल दोगे। तो आज बैठकर इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। आज की वीडियो में बस इसी पे बात करते हैं, आगे और भी वीडियोस लाएंगे। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।